बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको मैट्रिक स्पेस की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम या एक्सियम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। डेट इज कॉल्ड हॉल्सडॉर्फ एक्सियम्स। ये क्या है, इसको मैं पहले थोड़ा सा आपको ग्राफिकली समझा देता हूँ। फर्ज करें कि हमारे पास ये एक सेट है जो कि मैट्रिक स्पेस एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, एक एक्स है, दो पॉइंट्स हैं और दोनों डिस्टिंक्ट हैं, एक्स और वाई। अब कहता यह है कि आप इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ओपन बॉल तलाश कर सकते हैं, एक जिसका सेंटर एक्स हो जैसे ये है और एक दूसरा जिसका सेंटर वाई हो। ठीक है जी। अब ये जो दोनों ओपन बॉल बनेंगी, ये दोनों ओपन बॉल के दरमियान कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी, ये दोनों डिसजॉइंट होंगे। ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है। फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ अ मैट्रिक स्पेस वी कैन फाइंड अ पेयर ऑफ डिसजॉइंट ओपन बॉल्स। ये हमारा टारगेट है, इसे हाल्सडॉर्फ एक्सियम बोलते हैं। ठीक है। Let X be a metric space, then any two distinct points of X can be separated by open balls in the following sense। ठीक है, यहां से अब शुरू हो गया जी। कहता है if X and Y are two distinct points in X, अगर X और Y जो है वो दो distinct point है X के, then there exists disjoint pair of open balls। तो आपको disjoint pair मिलेगा open balls का, each of which is a center at one of the point। यानी वही बात जो मैंने आपको समझाई कि आपको X और Y के ऊपर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के ऊपर दो ओपन बॉल तलाश कर सकते हैं। दोनों का जो सेंटर है वो एक एक्स है, दूसरे का वाई है और दोनों के दरमियान कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी, वो डिसजॉइंट होंगे। आसान सा है, मुश्किल नहीं है। मैंने लेट कर लिया कि एक्स और वाई जो है वो दो पॉइंट है मैट्रिक स्पेस एक्स के। अब चूंकि हम एक्स और वाई को मानकर चले हैं कि ये डिस्टिंक्ट है, ये यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर है थ्योरम के स्टेटमेंट में कि ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है। अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, दोनों मुख्तलिफ हैं तो एक्स और वाई बराबर नहीं होंगे। अब जब एक्स और वाई बराबर नहीं होंगे, दोनों मुख्तलिफ होंगे, तो आप मुझे बताएं दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है डी, क्या वो जीरो हो सकता है? कभी भी नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि वो दोनों डिस्टेंस मुख्तलिफ हैं, तो डी एक्स वाई जो है वो नॉन जीरो होगा। अब ये दो डिस्टेंस होगा तो नॉन जीरो, लेकिन इसका मतलब फिर कोई ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ना उनके दरमियान, पॉजिटिव डिस्टेंस। सो लेट कर लिया कि उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2r के बराबर है। दैट इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, इसको वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब मैंने सपोज किया दो ओपन बॉल यहां पर मैं लेके चलता हूं, एक वो जिसका सेंटर एक्स के ऊपर है, एक वो जिसका सेंटर वाई के ऊपर है। आर दी ओपन बॉल सेंटर एट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ये ओपन बॉल जिसका सेंटर एक्स है और ये ओपन बॉल जिसका सेंटर वाई है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, वी विल शो दैट दीज टू ओपन बॉल्स आर डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट किसे कहते हैं? दो सेट को डिसजॉइंट कहते हैं अगर उन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। तो हम प्रूफ करेंगे कि इन दोनों ओपन बॉल्स के दरमियान कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम ऑन दी कॉन्ट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, वो नॉन एम्प्टी है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी सपोज दैट देयर इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी। अब जब इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी का मतलब है कि उन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ चीज कॉमन है, तो हमने लेट कर लिया मैंने कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में एक पॉइंट z है वो कॉमन है। लेट z बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ दीज ओपन बॉल्स। अब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? अगर z इन दोनों के इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब फिर दोनों में होगा ना। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन यही कहती है, तो इसका मतलब z जो है वो पहली ओपन बॉल में भी है, z दूसरी ओपन बॉल में भी होगा। अब आगे ओपन बॉल की डेफिनेशन लगा देते हैं। ओपन बॉल की डेफिनेशन आप जानते हैं, अगर z जो है वो इस ओपन बॉल से बिलोंग करता है तो फिर ओपन बॉल की डेफिनेशन ये कहती है कि z का डिस्टेंस x से हमेशा किससे छोटा होगा? इस रेडियस r से। ये डेफिनेशन है ओपन बॉल की। ठीक है, या जिसे आप ओपन स्फीयर बोलते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम z या डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम x विल ऑलवेज लेस देन r। सिमिलरली यहाँ पर भी डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम y लेस देन होगा r से। आगे यूजिंग ट्राइंगल इक्वालिटी, अपन ट्राइंगल इक्वालिटी को इस्तेमाल करेंगे। ट्राइंगल इक्वालिटी कुछ इस तरह इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर तीन पॉइंट है हमारे पास, एक x है, ये y है, z है। तो इधर रख लिया मैंने dxy, लेस देन आ गया dxz, और प्लस यहाँ पर आप डी जी वाई लिख लें, डी वाई जी लिख लें, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम आ जाएगा। डी वाई जी हो या डी जी वाई हो, सेम होता है। सही है। वैसे तो आप आमतौर पर ट्राइंगल इक्वालिटी कुछ इस तरह इस्तेमाल करते हैं ना, कि ये अगर इधर डी एक्स वाई लिखा है तो इसको आप लिखते हैं लेस देन इक्वल टू डी एक्स जी प्लस डी जी वाई। यानी कि इस पहले डी में जो पहला नंबर है वो ये वाला x है, और आखिरी डी में, दूसरे डी में जो ये वाला आखिरी नंबर है वो y होना चाहिए। ऐसे होता है। ठीक है। तो
अब लेकिन चूंकि डी एक्स एक मीट्रिक स्पेस है, तो फिर आप जानते हैं उसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करती है। डी जी वाई हो या डी वाई जी हो, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। सही है। तो अब इसको मैंने फिर इस तरह लिख लिया, डी वाई जी रहने दिया और यहाँ पर इक्वल साइन भी आएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर डी एक्स वाई किसके बराबर है? डी एक्स वाई जनाब 2 टाइम आर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर डी एक्स वाई की जगह हमने 2 आर लिख लिया, और जो डी एक्स जी है ये यहाँ से लेस देन आर है, तो ये लेस देन आर इसके लिए आ गया, और इसी तरह ये भी लेस देन आर है, तो इसकी जगह भी मैंने आर लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल था, अब चूंकि नए साइन लेस देन के हैं तो यहाँ पर लेस देन में बदल जाएगा। अच्छा जी, ये 2 आर, ये भी 2 आर हो जाएगा। 2 आर से कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा 1 लेस देन 1। अब आप मुझे बताएं कि 1 कभी 1 से छोटा हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। लिहाजा हमारी जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है। अजम्पशन क्या थी कि हम ये मान के चले थे कि ये जो दोनों ओपन बाल हैं इनके दरमियान जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है, लेकिन यहाँ पर आपने दिखा दिया कि ये अजम्पशन जो है वो हमारी गलत है, हेंस इन दोनों के इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी है। ठीक है, यही हमने प्रूफ करना था। बस ये आपकी हाउसडॉर्फ एक्सियम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेबरहुड के मुताबिक बात करेंगे। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।